बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ। आज सबसे पहले और बड़ी चीज ये है कि भाई देखने को ये मिला कि विवियन डिसेना का आज उनके अलग अलग जो रूप हैं भाई वो देखने को मिले हैं। उन सब रूपों के बारे में आपको बताएंगे कैसे विवियन डिसेना ने आज अपने रंगों को एक तरह से बदलते हुए दिखे हैं भाई वो। खैर सबसे पहले और बड़ी चीज़ आपको बताते हैं भाई, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड जो मैंने देखा है भाई बहुत अलग तरीके का आ रहा है। मतलब बग्गा जी अभी तक सेफ नज़र आ रहे हैं भाई। मतलब बग्गा जी, सबकी नज़र है बग्गा जी पे थी। बग्गा जी निकल सकते हैं, बग्गा जी लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, बग्गा जी है, बग्गा जी वो। सबने एक ही बहाना मारा कि उनका चाय का ही मुद्दा रहता है, उन्हें चाय चाहिए बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये नहीं वो नहीं। कशिश जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री भाई वो आखिरी में अभी तक वोटिंग ट्रेंड में, मतलब वो नीचे है भाई, बग्गा जी के नीचे है भाई वो आखिरी में है। क्या बग्गा जी के पहले आरफीन गए और अब कशिश का नंबर है क्या? बग्गा जी से कोई पंगा लेगा भाई वो घर से बेघर हो जाएगा। बल्कि ये बग्गा जी को अब बोलना चाहिए टनल तर छोड़ कर आऊँगा ऐसा हो सकता है। वेल बग्गा जी तो भाई वो तो अपने गेम में मद मस्त हैं भाई। उनका जो सपोर्ट है बहुत सही है। सोशल मीडिया पर कोई किसी भी तरीके का कोई हाइप नहीं है भाई बग्गा जी का, लेकिन फिर भी भाई मतलब उनका जो है देखने को मिल रहा है। खैर इस बार कौन जाएगा? खैर इस बार अगर वो घर से नॉमिनेट भी, एविक्ट भी जो है हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी तक जो है वोटिंग ट्रेंड कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, काफ़ी अलग, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आज कैसे बिग बॉस ने घर में खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश की। बिग बॉस ने कैसे आज लोगों को फ्रीज करने की कोशिश की, कैसे जो है लोगों को खुश करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चीज़ है, करणवीर मेहरा एक ऐसा नाम, करणवीर मेहरा जिन्हें अब रियलाइजेशन हो गया है कि मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि कल के दिन करणवीर मेहरा को वो चीज़ जो देखने को मिली कि शिल्पा जी क्यों गई उनकी टीम में जब नॉमिनेशंस वाली बात पर, जिसके चलते उन्हें उन्हें सता रहा है डर भैया एविक्शन का। मे बी मतलब उनके मन में सवालात हैं कि मैं जब नॉमिनेट हो सकता हूँ और कैसे मेरा जो गेम है हर किसी ने नोटिस कर लिया है कि हाउ आई एम प्लेइंग माई गेम, मैं इस गेम को कैसे जो है प्ले कर रहा हूँ। अभी तो उनका जो फोकस है एक तरह से अभी जो चुम डैरेंग पर है, एक तरह से मतलब चुम डैरेंग और उनकी जो दोस्ती, जो बॉन्ड है वो काफ़ी क्यूट लग रहा है, राइट। तो वो क्यूट तरीके से जो है इनका जो बॉन्ड चल रहा है, फैंस ने पसंद किया। चुमवीर चूरन पता नहीं क्या क्या जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड जो है चला दिया। जो कि नया प्रोमो सामने आया है भाई, उस प्रोमो में ना, क्योंकि आज जो टास्क हुआ था उसमें ना करणवीर मेहरा का सपोर्ट कुछ भी नहीं था। मतलब करणवीर मेहरा जो कि उस पूरे टास्क में घुसे ही नहीं हुए कहीं पे भी, जहाँ पर शिल्पा जी को वो अपना अच्छा दोस्त बोलते हैं कि भाई शिल्पा जी है, शिल्पा जी है। लेकिन आज उनकी कल जो है उनकी आंखों में आंसू जो कि नजर आएंगे। आंसू कैसे नजर आएंगे कि उन्होंने ये कहा कि कैसा दोस्त हूँ मैं, कि अपने जहाँ पर मेरे दोस्त को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पर मैं उसका साथ नहीं दे रहा, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उस दोस्ती में, मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज हो गए हैं भाई वो। भाई मुझे जो करना है मुझे वो सब चीज़ें करनी है, बट मैं कर क्या रहा हूँ? तो मेरे करने ना करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब मेरे दोस्त को मेरी कोई हेल्प नहीं मिल रही, राइट। तो शिल्पा जी के लिए था कि भाई शिल्पा जी, लेकिन शिल्पा जी भी खुद भी वो विवियन विवियन करती रहती हैं भाई, वो भी कोई कम नहीं है। विवियन करण नहीं, लेकिन विवियन विवियन को चूज़ किया एज टाइम एज टाइम गॉड, और करण को चूज़ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो बायसनेस, वो उनकी जो बायसनेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ना शी वॉन्टेड टू प्ले द गेम वेरी सेफली। शिल्पा जी का ये है, वो इस गेम को सेफली खेलना चाहती हैं एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे थाली का बैगन, हालांकि मैंने ही जो है मतलब बोला था कल की अपनी मतलब वीडियो में, बट अगर हम बात करें तो रियलिटी फैक्ट ये है कि अगर कोई दूसरा बंदा भी गेम में होगा ना, बट उसको भी पता है कि विवेन का बहुत ज़्यादा डंका है वो बजा हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, कलर्स का लाडला, पता नहीं जनता का लाडला, ऐसे जो है ट्रेंड कर रहा है। 1 मिलियन तो कल परसों आई थिंक हो गए थे, उससे ज़्यादा तो अब पता कितने हो गए हैं, वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भाई वो। तो कहीं ना कहीं शिल्पा शिरोडकर नोज वेरी वेल कि यार विवेन डिसेना का एक अलग तरीके का रुतबा है। विवेन के साथ मैं पंगे भी लूंगी लेकिन उनके साथ मैं दोस्ती भी रखूंगी, अगेंस्ट भी हैं और उनके साथ भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। विवेन कुछ नहीं कर रहे फिर भी विवेन का जो हाइप है वो काफ़ी ऊपर है घर में भी। हर कोई जो है यही चाहता है विवेन से पंगे ले ले या फिर विवेन से दोस्ती कर ले या फिर विवेन से पंगे ले ले, लेकिन यहाँ पर विवेन से पंगे लेने वाले ज़्यादा हैं। जैसे कि रजत दलाल हो गए, उन्होंने विमेन से काफ़ी जो है पंगा लिया है, क्योंकि
एक बात साफ नजर आती है, ओनली द रजत दलाल जिन्होंने विवेन डिसेना करके नाम लिया था सबसे पहले इस शो में। विवेन डिसेना, मतलब अगर एक नाम को बंदा पूरा लेता है ना, तो मतलब वो कहीं ना कहीं जनता को ये बता रहा है कि विवेन से नहीं, मैं विवेन डिसेना, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से अपने काफ़ी शोज जो है किए हुए हैं, जिसका एक नाम है, जिन्हें लाडला कहा गया है, कलर्स का लाडला खुद बिग मेकर्स ने नाम दिया है उनको, उनसे मैं पंगे ले रहा हूं। मैं विवियन से नहीं, मैं विवियन डिसेना से ले रहा हूं। उसके बाद फिर भैया कशिश ने भी वही हवा हवाई मैडम जो है, उन्होंने भी भाई वही सब चीज़ें कर दी। विवेन डिसेना, मेरे से ऐसे मत बात करना, मेरे से ऐसे मत बात करना। मुझे तो अब बहुत डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है कि इस बार में भी कशिश घर से बेघर हो सकती है, बिकॉज कशिश का जो वाइल्ड कार्ड, जो उनका वाइल्ड था ना, वो वाइल्ड नहीं रहा, वो कुछ अलग तरीके, वो वाइल्ड उनका दूसरी तरफ है, समझ रहे ना, दूसरी तरफ है ना। फिजिक देखना है लड़कों की, ये जो उनके बाइसेप्स जो है, इसको देखना है, इसमें कट्स होते हैं 3। फिर वो कह रही है मुझे पोहा ना मिले, मुझे ये ना मिले, बस मुझे वो दिख जाए। फिर करणवीर ने जब कल के दिन कहा था, वार्डन मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, ये देखो ऐसे करके उसने अपने एब्स दिखा दिया, वो खुश हो गई, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो कहीं ना कहीं वो वाइल्ड तरीके से दूसरी साइड से भाई उनका जो है दिख रहा है, बट वैसे दिख नहीं रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा था कि भाई ये दोनों कुछ करेंगे। आज दिग्विजय की एक चीज जो है भाई वो देखने को मिल गई है कि इंसान जो है ना, कहते हैं ना कि एक इंसान एक तो है शांत रहना, एकदम शांत रहते हैं विवेन डिसेना, लेकिन एक इंसान अविनाश मिश्रा, जो कि इस गेम में दूसरों को ललकार भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा बंदा ना, वो कहीं ना कहीं हार मानता हुआ नजर आता है। ऐसा मुझे लगा है आज की इस लड़ाई में। उस लड़ाई के बारे में भी पूरी बात करेंगे, बताएंगे भाई कौन सही कौन गलत, आखिरकार किसने किस तरीके से किया। भाई देखो, बात सारी ये है कि एपिसोड देखते ना, तो एपिसोड पे क्या रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को आप सब नोट करा करिए कि कैसा रिएक्शन है, किसने क्या किया, उसने ऐसा किया, किसने क्या क्या किया, तो कौन कहाँ कहाँ पे गलत है। तो उन सब बातों को रिव्यू करना एक जो है चीज़ होती है। अब कहीं में भी हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, हमारे माइंड में भी शायद कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, शायद हमारा फेवरेट अविनाश मिश्रा हो, शायद हमारा फेवरेट ईशा हो, हमारी फेवरेट शिल्पा हो, कोई भी और, करण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं है ना, ये जितना भी जो यूट्यूब पे जिस तरीके से जो रिव्यूज़ आते हैं ना, उन रिव्यूज़ को अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो शायद आपके जहन में वो सब बातें घुस जाएंगी कि यार ये बंदे ने इस बात को सही कहा था कि इस सिचुएशन पे वो बंदा ऐसे गलत था। लेकिन आप खुद भी जो है सोच सकते हो। खैर, जो सही सी बातें हैं उन सब को आपके सामने रिवील करना जो है चाहते हैं। तो कैसे क्या हुआ कि भाई करणवीर के माइंड में ना एक बहुत ज़्यादा एक गिल्ट अब उनके मन में आ रहा है। एंड करणवीर को ये भी है कि भाई मैं विवेन डिसेना से कम नहीं हूँ, मुझे विवेन, एंड नाउ ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन द गेम, है ना। तो कहीं ना कहीं चुम डैरेंग के साथ बस उनका बॉन्ड जो है वो वहीं तक अच्छा लग रहा है। हालांकि करण ज़्यादा नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी करणवीर जो है कि 6ठे नंबर पर वो घर से बेघर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसी चले 6ठे नंबर पर या फिर 5वें नंबर पर, टॉप 5 में मे बी वो आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, एज जो भी गेम है। अविनाश मिश्रा जो कि गेम के बादशाह निकल के सामने आ रहे हैं, गेम के बादशाह, है ना। मतलब ऐसी कोई धमकी नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं, ऐसा कोई बल का प्रयोग नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बट बातों से, मुंह से, इस तरीके से बात करके, लड़ाई झगड़ा कर जो है मतलब करके अपने हक को निकालना। जहाँ पर विवेन डिस है ना, जो कि एकदम लॉस्ट है इन सब चीज़ों में, वैसे तो ही इज़ नॉट बिलीव, आई थिंक शायद वो वायलेंस पे मतलब बिलीव नहीं करते, लेकिन वायलेंस ये भी नहीं होता कि अगर आप दूसरा बंदा आपको कुछ ज़्यादा सुनाए तो एटलीस्ट आप ये सब चीज़ें भी ना बोलो, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो है टीवी पर ऐसा लगता है कि आपके मन में एक डर खौफ बैठ गया सामने वाले बंदे का। तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पर बात आती है कि आज जिस तरीके से बिग बॉस ने जो है चाल खेली कि भाई बग्गा जी की टी स्टॉल कर दी, भाई बग्गा जी का जलवा भाई बहुत तगड़ा है भाई। बग्गा जी की जो टी स्टॉल खोल दी और कहा कि भाई 3 कंटेंडर हैं, चाहत पांडे जिन्हें चूज़ किया गया था आज ही के दिन, कि बिग बॉस ने कहा कि हालांकि कशिश और चाहत जो जिन्हें वार्डन बनाया गया, जिनको पार्टनर नहीं मिले, लेकिन फिर भी इनको एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। अब आप सब बताएं, सिलेक्ट करें कि आखिरकार किसे चाहते हैं इनमें से एक जो कि कंटेंडरशिप में आ जाए। सबने चाहत का नाम लिया कि चाहत को हम ऐसे जानते, चाहत को हम वैसे जानते। तो चाहत के पास एक बेनिफिट था, काफ़ी अच्छा जो है एक मतलब बेनिफिट था कि चाहत कर सकती है, वो एक अच्छी कंटेंडर जो है बन सकती है, टाइम गॉड भी मतलब वो बन सकती थी। लेकिन रजत ने अपना दिमाग यूज़ किया जो कि किसी ने नहीं किया। वेल,
यहाँ पर क्या चीज़ें सामने आती है कि जब चाहत, शिल्पा और रजत, जब इनको टास्क दिया गया तो उस टास्क में इनको भैया वो चाय इकट्ठी करनी थी, साथ ही साथ जो भी चाय वाय के जो पैकेट्स थे वो सब जो है इनको इकट्ठे करने थे। लेकिन इसी के साथ विवियन की कॉफ़ी, भाई विवियन की कॉफ़ी नहीं होगी भाई, पता नहीं क्या हो गया, मुझे बात समझ में नहीं आई। कॉफ़ी छोड़ दे, वो जो बंदा आया था बाहर का उसे कह रहे हैं कॉफ़ी कॉफ़ी छोड़ दे, थैंक यू। ये एक पैकेट निकाला, 2 पैकेट, ओ वाओ भाई, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी का एक पूरा बवाल है विवियन के दिमाग में, ठीक है। तो उस कॉफ़ी के बाद भी क्या सब चीज़ें हैं कि आज चाहत पांडे ने जिस तरीके से विवियन को छेड़ना शुरू करा, जिस तरह से टीज किया कि विवियन ने फिर से कहा कि तूने तूने फिर से ये कर दिया, तूने फिर से जो है मेरे कप्स को छू लिया, तूने क्यों किया विवियन, ये विवियन को जो जिस चीज़ से विवियन को इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उस सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा किया, उस सब मतलब चीज़ों को काफ़ी मशक्क़त से, काफ़ी दिलो जान से ना चाहत पांडे ने किया। क्योंकि चाहत पांडे को कहा गया था एक बार वीकेंड कवार पे कि आप दोनों की जो नोक झोंक है ना, ये जनता बहुत पसंद कर रही है। और ये बात अविनाश मिश्रा ने भी नोटिस कर ली और ये कहा कि भाई बोला भी गया था कि इनकी नोक झोंक जो है अच्छी लगती है, जिसके चलते चाहत पांडे जो कि इस गेम को काफ़ी सही तरीके से प्ले कर रही है और ऐसी जो है भाई गेम खेली जाती है। तो आगे क्या चीज़ें भाई, बग्गा जी के पास तो भैया पूरे एकदम चाय की स्टॉल ही लगा दिया, आपको चाय पसंद है हम चाय देंगे आपको। चाय का पूरा जो मामला भाई यहाँ पर शुरू हो गया, टास्क शुरू हुआ, टास्क में कैसे कैसे कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन करणवीर का एक वो था कि भाई वो अपनी बंदी को, अपनी शिल्पा शिरोडकर जो उनकी दोस्त है, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सपोर्ट क्यों नहीं था, मैं भी चाहता किसी और को भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन शिल्पा चाहती थी कि यार जेन्युइनली कि मुझे सपोर्ट करे, बट वो सपोर्ट नहीं था। बल्कि चाहत पांडे और जहां पर विवेन का जो 36 का आंकड़ा है, विवेन जो कि चाहत पांडे को कह रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके उसमें वो जो बास्केट थी उसमें चाय के पैकेट्स को वो डाल रहा है उसमें। तो विवेन का जो ये सपोर्ट है, कहीं ना कहीं एक जेस्चर लगा, एक अच्छा लगा कि सबको लगा कि हाँ यार, कि चाहत ने फिर भी काफ़ी टीज किया, विवेन को गुस्सा भी आया, लेकिन विवेन ने ज़्यादा उस बात पर रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद भी विवेन ने इन सब चीज़ों को किया। तो एक साइड विवेन की जो है ये देखने को मिली कि इससे पहले वो काफ़ी गुस्सा थे चाहत से कि वो ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे कर रही है, मेरा में गर्म पानी है, गिर जाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन दूसरी साइड वो चाहत को सपोर्ट भी किया है भाई। तो यहाँ वहाँ जो है भाई वो भाग भी रहे हैं, ये सब चीज़ें भी जो है कर रहे हैं। लेकिन आज देखा गया कि कैसे रजत के कंधे पे, देखो यार ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ थी कि शिल्पा शिरोडकर वो नहीं कर सकती थी, मतलब ज़्यादा भी। रजत एक गबरू जवान बंदा है भाई, वो एकदम ही ताकतवर है, वो बास्केट से उठा भी लेगा, सारे काम जो है वो कर लेगा। एक चीज़ जो है एकदम सही, एक सही चीज़ थी बेसिकली। लेकिन रजत ने एक और बड़ा जो दिमाग अपना यूज़ कर लिया कि वो ऊपर टांड पे जाके बैठ गया। टांड भाई एक छज्जा होता है ना, उस पर जाके बैठ गया वो, जो कि बिग बॉस ने प्रोवाइड कर रखा है। तो उस छज्जे पे जाके बैठ गया भाई, और छज्जे पे जाके बैठने के बाद उसने इतना सारा जो सारे सामान जो भर लिया। दिग्विजय जो कि सपोर्ट कर रहा था, कशिश जो कि सपोर्ट कर रही थी, और भी जो उनके सारा वारा ये सब जो सपोर्ट कर रहे थे, चुम जो कि सपोर्ट कर रही थी इनको, रजत को। तो ये जब सपोर्ट कर रहे थे ना, तो ये एक जो सपोर्ट है इनका देखने को मिला है। वहीं दूसरी टीम ने उस चीज़ को, ईशा, एलिस और इन सब ने काफ़ी जेन्युइन तरीके से, यानी कि आज ये कहेंगे कि ये चारों जो कि चमके हैं, फुल्ली तरीके से इन्होंने अपने आप को चमकाया है कि यस हम क्यों हैं सही कंटेंटर। क्या पता टॉप 4 टॉप 5 में ये पांचों ही मतलब चले जाएं, जिसमें 4 तो ये हो जाएं, एक कोई और हो जाए, एक में भी शायद शिल्पा हो जाए, मतलब उस पर भी अभी, क्योंकि काफ़ी बंदे हैं भाई जो खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है ना एक बड़ी चीज़ है कि ना, जब वो टास्क शुरू होने से पहले ये जो बंदा खार खाए बैठा था, दिग्विजय सिंह राठी, ये खार खाए बैठा था ऑलरेडी। इसको ये है कि भाई मैं पंगे लूँ, मैं अविनाश से पंगे लूँ, मैं विवेन से पंगे लूँ, मैं अगर इनसे पंगे लूँगा ना तो तभी कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें होंगी। तो मैं इनसे पंगे लूँगा, मुझे पंगे लेने हैं इनसे भाई। तो जो पंगे हैं वो लेने जो शुरू करे, जब ये कहा 10 मिनट है तेरे पास 10 मिनट है, कह रहा भाई काम तो करने दे, काम फिर कर लियो, उसको क्या पता था भाई ये जो है। तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी उसकी बड़ी प्लानिंग थी कि यार वी वांट टू डिस्कस दिस, कि ऐसा ऐसा हम करेंगे तो हम भी जो है आगे बढ़ जाएंगे। सो दिग्विजय का आज जिस तरीके से देखने को मिला कि कैसे जो है जब वो फाइट भी हो रही थी, लेकिन एक जो ललकार थी ना, वो सबसे पहले विवेन की तरफ से माफ कीजिए, ललकार जो थी ना वो सबसे पहले अविनाश की तरफ से देखने को मिली कि अविनाश ने बोला है तू जा, तू निकल। हालांकि पता नहीं
दिग्विजय की जो बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम पे, लेकिन अविनाश ने बहुत क्लियर कट उस तरीके से जो है बोला था कि जा तू निकल, चल चल तू निकल, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। उसके बाद जो है इनकी लड़ाई में जो है घी डला और आग लगनी शुरू हुई। तो यहाँ पर जो है धक्का वक्का कैसे कैसे जो चीज़ें मतलब शुरू हुई कि भाई वो उसकी बास्केट को छेड़ेगा, जिसके चलते उन्होंने फाइट की कि नहीं बास्केट को तो नहीं छेड़ेगा, शिल्पा की बास्केट के पास तो नहीं जाएगा, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो, फाइट वाइट जो है मतलब वो चाहते थे कि रजत ना बने। लेकिन फिर भी दोस्ती दुश्मनी अपनी तरफ है, जब वो खिला विला रहे थे उनको उस टाइम पे। खैर जब इनकी लड़ाई शुरू हुई तो धक्का कहाँ से शुरू हुआ, विभिन्न दिग्विजय ने धक्का जो है हल्का सा दिया पहले, फिर उसने भी धक्का कैसे दे रहा है, तो मेरे को धक्का कैसे दे रहा है। तो वो जो धक्का पड़ा ना, उस धक्के के बाद इन दोनों के बीच में ना एक चीज जो कि देखने को मिली, एक मैच्योर धमकी और एक इमेच्योर धमकी जो कि देखने को मिली। भाई वो मैच्योर धमकी क्या है, यहां पर ये थी कि मैं तुझे फाड़ देता, तो बीच में से तेरे को मैं फाड़ देता, ठीक है। और एक होता है तू अपने आप को दे, तेरे बस की नहीं है, या तू ऐसा कर दे, तू करके तो दिखा। एक मैं तुझे बताऊंगा तू ऐसा है, यानी डॉग वॉग शायद कुत्ता तो शायद कुछ मतलब बोला था, तू ऐसा है तू वैसा है, तेरे बस की नहीं है, तू सारे करके ऐसा जो भी चीज़ है। तो अविनाश का जो ये गेम था ना, ये ऐसा लगा कि अविनाश जो कि अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर कट तरीके से बोल रहा है, नॉट इन द वेरी बैड वे, बट एक होता है कि मैं तुझे फाड़ देता, मैं तुझे बीच से फाड़ देता, तो ये कर। लेकिन दिग्विजय की आवाज़ की मिमिक्री करना वो चीज़ गलत थी उस टाइम पे। मतलब वो चीज़ गलत क्यों थी, क्योंकि अविनाश को ये था कि ये बंदा और ज़्यादा चिढ़ेगा, मैं अगर इसका कुछ भी लाइक इसका जैसे अगर आप किसी को बॉडी शेम करते हो, या फिर किसी की आवाज़ के बारे में कुछ बोलते हो, या फिर किसी के कुछ भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, अपीयरेंस के बारे में अगर आप कुछ ना कुछ बात बोलोगे तो मे भी बंदे को बुरा लगेगा। लेकिन उस चीज़ पर जब वो कर रहे थे उस टाइम पे, तेरे को तेरी फट रही है, मुझे देख तेरे को अच्छा लगता है मेरे को तेरे को कि तू ऐसे डर रहा है, तू ऐसे कर रहा है, ये भी चीज़ बोली थी दिग्विजय ने। अविनाश ने भी भाई उसको आड़े हाथों ले लिया, धक्का भी दिया, फिर ये जो धक्का है वो सब जो धक्का है वो देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जैसे ही वो भागते हुए आया शिल्पा जी के, यहाँ पर एक बात साफ थी, इतना हैवी, इतना बड़ा, इतना हैवी जो बास्केट था वो पूरा भरा हुआ था रजत का, ये बात साफ जो है वो नज़र आ रही थी, दिग्विजय को भी पता था। बट दिग्विजय ने जानबूझ के क्या ये पंगे लिए हैं, क्या वो चाहता था कि भाई मैं भी इस गेम में कंट्रीब्यूशन अपना दूं, बात सही है, कंट्रीब्यूशन मैं इस गेम में अपना दूंगा, लेकिन मैं दे के बाहर अपने रजत को दोस्त को दूंगा, इन सब चीज़ों को है दूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद है ना, तो दिग्विजय का जो ये गेम है यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आया, बिकॉज उनको मुद्दे नहीं मिल रहे थे, मुद्दे नहीं मिल, आज है जो मुद्दा मिला, लेकिन उस मुद्दे के बाद क्या हुआ, उस मुद्दे में ना दिग्विजय की जो आवाज़ है वो दब गई, उनका जो मुद्दा है सारा दब गया, लड़ाई में सब हर चीज़ दब गई, लेकिन अविनाश उसमें एक खिलाड़ी बन के निकला। ये चीज़ जो है ये देखने को मिली जब वो आ रहा था भाग के शिल्पा जी के उस बास्केट से चाय के जो पैकेट निकालने के लिए, तब जैसे ही वो आया तो भाई अविनाश पीछे भागा, धक्का दिया, धक्के देखते ही वो गिर गया भाई। मतलब बहुत सीरियस हो सकता था वो चीज़, बहुत सीरियस, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ रबर की नहीं है, प्लास्टिक की नहीं है, वो सब चीज़ें या तो हार्ड प्लास्टिक हो, या फिर वुड होगा, या फिर स्टील होगा, नीचे ज़मीन पे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इशू हो सकता, सर्वर में जो है चोट मतलब लग सकती थी। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अब क्या इस पर एक बड़ी चीज़ हो सकती है, क्या अविनाश मिश्रा को इसके लिए कोई बड़ी सज़ा मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद जो है इनकी लड़ाई जो है गुत्थम गुत्था जो कि देखने को मिली, हाथापाई जो कि देखने को मिलेगी आपको कल के दिन की, और क्या होगा, लेकिन दोनों जो लोग हैं वो उनको छुड़ा लेंगे जब विवेन भी बीच में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि इसमें मे बी अविनाश की बड़ी गलती में भी निकल सकती है। तो अविनाश का एविक्शन तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि बिग बॉस का जो घर है मे बी अविनाश के फैंस और अविनाश की वजह से भी चल रहा है। लेकिन अविनाश के बारे में ये सब बोलते हैं कि वो काफ़ी बदतमीज़ है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इस तरीके से जो बातें करता है, बट ये गेम है। लेकिन इन सब चीज़ों में ना अब दिग्विजय का जो गेम है वो बहुत दब गया है, मतलब उस बंदे ने गिरा भी दिया, फिर वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ टाइप भी हो जाएगा। जो जो कहते हैं ना कि जिसने पहले हाथ उठा दिया, चाहे गलती से भी उठ गया, उसके बाद जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ वो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अविनाश को डर सता रहा है एविक्शन का, ये चीज़ लाइव में दिखी थी कि अविनाश को डर है कि कहीं उसका एविक्शन ना हो जाए, कि उसके हाथ से जो है ये बड़ी चीज़ हुई है, जिसके चलते
जो है वो लग सकती थी चोट, तो वो चोट से बच गए दिग्विजय। उनको ये खैर खबर माननी चाहिए भाई। वैसे तो लड़ाई छोड़ के अगर उससे बड़े हाल गुस्सा तो आता है भाई, अगर गुस्सा नहीं आएगा तो भाई कैसे पता लगेगा कि वो लड़का है और भैया वो स्प्लिट्सविला से आया है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ पर क्या बड़ी चीज़ है, कल के दिन देखने को मिलेगा आप सबको कि कैसे करणवीर जो कि शिल्पा जी के सामने वो ये कहेंगे कैसा दोस्त हूँ मैं, वो आंखों में आंसू आ रहे हैं भाई, इमोशनल हो गए वो, ये है वो है, तुमने ऐसा कहा, मतलब मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, मैं कैसा दोस्त हूँ। मतलब दोस्त वो होता है जो कि सपोर्ट करे, लेकिन मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और मैं कंफ्यूज, मतलब गिल्ट है उनके मन में कि मुझे सपोर्ट करना, मुझे खेलना चाहिए था, मैं खेला नहीं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और कल के दिन आपको चाहत और चुम के बीच जो है लड़ाई देखने को मिलेगी। हाँ, चुम जो कि अब ये बोलेंगे, क्योंकि अब भैया चुम को भी चाहिए, नॉमिनेशंस हैं भाई, ठीक है, नॉमिनेशंस में उनका नाम है, उनको भी बचना है, तो कैसे बचेंगे, ऐसे तो भैया बचेंगे। तो ये बिग बॉस की पूरी चाल होती है कि नॉमिनेशंस करा दिए पहले दिन, दूसरे दिन, फिर उस हफ्ते के, उसके बाद वो 3-4 दिन, 2-3 दिन उनको अपना नॉमिनेशन से बचने, एविक्शन से बचने के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जिसके चलते वो बच जाएं इन शो से, एविक्शन से। वेल, क्या रिएक्शन आपका आज के एपिसोड को देखकर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और रजत दलाल ने जो आप दिमाग यूज़ किया उसके बारे में क्या रिएक्शन है ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अपडेट्स के लिए।